अस्सलाम वालेकुम। ये जो प्लांट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पेंसिल कैक्टस के प्लांट्स हैं और ये प्लांट मुझे अपने गार्डन के सारे प्लांट्स में सबसे ज़्यादा पसंद है। इसकी वजह ये है कि आप ये देखें कि इसके स्टिक्स जो हैं वो कितनी खूबसूरत हैं। इसमें लीव्स भी नहीं हैं और अगर लीव हैं तो बहुत छोटी छोटी सी आप देखें ये लीव हैं और देखने में ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत है। जितना खूबसूरत ये प्लांट है उतनी ही इसकी केयर करना भी आसान है और देखने में ये इतना अच्छा लगता है। आप ये देखें, मैं आपको दिखाऊं कितना खूबसूरत लग रहा है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इस प्लांट को अपने छोटे छोटे पॉट्स में भी लगाने के बारे में सोचा। अच्छा, मैं ये इसको लगाना इतना आसान है। मैं आपको बताऊँ, मैं जब ये लेकर आई थी तो मैं सिर्फ ये एक स्टिक इतनी बड़ी लेकर आई थी और इस स्टिक से आप देखें कि मैंने ये 2 प्लांट तैयार कर लिए और मैंने इसकी शेप भी नहीं दी है कि आप कहें कि मैं इसको प्रून करती रहती हूँ इसकी वजह से इसकी शेप ऐसी बनी है, तो ऐसा नहीं है। ये अपनी शेप खुद ही इख्तियार करता है और सिर्फ हमें इसे पानी डालना होता है और कभी 1 से 2 दिन पानी ना भी डालें उसके बावजूद ये प्लांट खुद करता है, ग्रो करता रहता है, इसलिए कि इसके अंदर खुद बहुत पानी होता है। इसकी जो ये स्टेम्स है ना, सारी है, आप ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, इतनी सॉफ्ट है कि इनके अंदर पानी होता है। इसीलिए हम पानी डालें ना भी डालें मतलब, तो ये उसी में बहुत आसानी से ग्रो करता रहता है। और जब पानी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, एक दफ़ा डाल देंगे, अच्छी तरह ड्रेन आउट हो जाए। ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा रखते हैं ताकि एक दफ़ा ड्रेन आउट हो जाए तो फिर आप बेशक 2 दिन पानी ना भी डालें तो ये प्लांट बर्दाश्त कर लेता है और ख़राब नहीं होता है। तो मैंने अपने छोटे से मग में आपको दिखाया भी था कि मैंने लगाया हुआ है और आज मैं मज़ीद कुछ छोटे से 2 पॉट में लगाने जा रही थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो हम उसको लगाते चलें। किस तरह हम इसको लगाएंगे, तो हम ये पीछे कर देते हैं और मैं आपको दिखाऊं कि जो मैंने पहले लगाया था। ये देखिए, ये मेरा मग है, आप देखें, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि मैंने इसके अंदर ये पेंसिल कैक्टस ग्रो किया था और काफ़ी अर्सा हो चुका है और इसकी मज़ीद नई से नई ब्रांचेस जो हैं वो निकल रही हैं। और ये देखिए कि ये जो ब्रांचेस है ना, ये वाली है, ये नई निकली है, यानी ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच और ऊपर की 1-2 ब्रांचेस जो हैं वो ये नई निकली हैं और इनमें बड़े बड़े लीव नहीं होते। ये देखें छोटे छोटे से लीव्स होते हैं, ये छोटे छोटे से लीव्स की तरह के होते हैं, लीव ही होते हैं ये, और फिर झड़ जाते हैं और बाद में आप देखिए बिल्कुल खाली स्टिक हो जाती है। और ये प्लांट हम पूरे टाइम चूँकि अंदर रखते हैं, लिहाजा हम जब इसको हफ्ते में 1 दिन बाहर लाते हैं तो हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते हैं, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा डायरेक्ट सनलाइट। इसलिए हम इसको ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ थोड़ी सी रोशनी हो, मतलब वहाँ ब्राइट सनलाइट आ जाए लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना आए। फिर 1 दिन के बाद इसको अंदर ले जाते हैं। लेकिन वैसे जो बड़े बड़े जो ये वाले प्लांट हैं सारे, ये जो बड़े प्लांट हैं हमारे, ये प्लांट जो हैं ये डायरेक्ट सनलाइट में रहते हैं। आप इसको सेमी शेड में रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये देखें, ये 2 मेरे छोटे छोटे पॉट हैं, घर में रखे हुए थे। एक ये रखा हुआ था और एक ही थोड़ा सा, आप ये देखिए, थोड़ा सा टूट गया था, तो मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा है, हम रिसाइकिल कर लेते हैं, हम इसके अंदर प्लांट लगा लेते हैं और इसी तरह फिर बहुत अच्छा लगता है। आप किसी जगह भी रखें तो देखने में लगता भी बहुत चेंज सा प्लांट है ना ये। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कुछ अर्से पहले ये रखा था, लगाया था और एक ब्रांच टूट गई थी तो मैंने ये इसमें लगा दी थी। और जो मैं आपसे बता रही थी कि मैं छोटी सी ब्रांच लाई थी, तो इतनी बड़ी ब्रांच देखें आप मैं लाई थी, जिससे मैंने अब इतने सारे ये पॉट तैयार कर लिए हैं। तो ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है लेकिन बहुत खूबसूरत चीज़। देखिए अब ये ख़ुद शेप तैयार कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये इसका जो शेप है ना, ये देखें कितना खूबसूरत हो रहा है, ये ख़ुद ब खुद बन रहा है। और अब हम इन्हीं दोनों प्लांट को निकाल के इसमें लगाएंगे और कुछ नई ब्रांचेस भी कट करना मैं आपको सिखा दूंगी ताकि आपको अगर मुश्किल ना हो बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो मैं आपको बताती हूँ हमें करना क्या है। हमें करना ये है कि हमें ये दोनों जो है, ये प्रोसेस तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि किस तरह करते हैं, तो आज मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इसलिए कि मुझसे भी क्वेश्चंस आए थे कि आप बताएं किस तरह हम लगाएं। तो ये जो प्रोसेस बताऊँगी ये आप किसी भी छोटे से छोटे पॉट में, प्लेट में, किसी में भी यही प्रोसेस करेंगे। हम इसमें डायरेक्ट सॉइल नहीं डालेंगे, इसलिए कि देखिए नीचे होल नहीं है, इसलिए हम इसके अंदर स्टोन्स रखेंगे, ताकि फिर मिट्टी डालेंगे ताकि पानी अगर हम ज़्यादा डाल दें तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ चला जाए और नीचे जमा हो जाए, बेशक ऊपर खाली हो जाए, ताकि बाद में आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेट होकर ऊपर जाए पानी और हमारे प्लांट में रूट्स उसको लेती रहे। तो इसके लिए हम पहले डालेंगे थोड़े से स्टोन्स, ठीक है।
स्टोन्स कुछ भी डाल सकते हैं आप, आपके पास बीड्स हैं बीड्स डाल दें, बस इसको इस तरह करना है। देखिए जैसे मैंने ये डाल दिया, ठीक है। अब हम सॉइल डालेंगे। सॉइल जो है मैंने वो ली है अपने घर की, जो मैंने कंपोस्ट जो बनाई है वो, और गार्डन सॉइल ये ली है। आप दोनों इक्वल क्वांटिटी में लिए हैं और मैं डाल देती हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ कि फिर बहुत आसानी से हम इसको लगा सकते हैं। ये आप मेरा जानते तो हैं, ये मेरा जो बॉक्स है इसके अंदर मुसलसल तैयार होता रहता है, कंपोस्ट बना बना के इसमें डाले जाती हूँ। तो ये वही मेरा है और इसके अंदर में ये मेरा स्पून है जिससे मैं यूज़ करती हूँ सिर्फ इन छोटे छोटे पॉट्स के लिए, इसलिए कि किसी और चीज़ से करते हैं ना तो गड़बड़ हो जाती है, तो मैं इसके लिए यही यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये हमने इसमें अच्छी तरह ये मिट्टी डाल दी। अब देखिए हमें कुछ भी नहीं करना है, हमने इसको इक्वल कर दिया और ये मिट्टी बहुत ज़बरदस्त बनती है और जो कि कंपोस्ट हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। और फिर हम बाद में जो है इसके अंदर कुछ भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि अब हम इसमें और तो कुछ नहीं डाल सकते हैं, हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, बनाना पील के जो बनाते हैं या दूसरा बनाते हैं। चलिए अब हम इसमें भी भर लेते हैं। चलिए ये हमने भर लिया दोनों के अंदर, ठीक है। अब देखें इसको निकालना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, जो कि बहुत आसानी से जाता है, इसलिए मैं इसको ऐसे खींच रही हूँ। लेकिन आप किसी प्लांट को ऐसे नहीं खींचेगा, चूँकि ये पेंसिल स्टिक का है, आसानी से लग जाता है। अब आप देखिए इसके रूट्स, ये देखिए ये ख़राब नहीं होंगी, इनको हवा भी लग जाएगी ना, ये ख़राब नहीं होंगी इस तरह से। अब ये मैंने थोड़ा ज़्यादा ये भर लिया है, मैं थोड़ा सा निकाल देती हूँ उसमें से और इनको तोड़ेंगे नहीं हम इसके रूट्स, इसको ऐसे रख देंगे, ठीक है। और इसमें डाल लेते हैं, इसमें दोबारा डाल लेंगे, ठीक है। इतना आसान है आपको लगाना और इतना अच्छा लगता है। थोड़ा सा और प्रेस कर देते हैं इसको और बहुत खूबसूरत प्लांट है। आप इसको बिल्कुल लगा के कहीं पे भी रख दीजिए, आपको कहीं भी प्लांट किसी नर्सरी में मिले कहीं लीजिए, आप एक छोटा सा ले आइए, उसके बाद आप इसको कहीं भी लगा लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे पॉट्स में लगा, आप देखिए कितना अच्छी तरीके से बढ़ रहा है और ज़्यादा पत्ते वत्ते भी नहीं झड़ते कि आप कहें कि पीले हो रहे हैं और कमरे में रख रहे हैं कुछ। और देखिए इसको आप हल्का सा प्रेस कर दीजिए, ये आपका प्लांट लग गया। और मैं आपको कटिंग दिखाती हूँ हम किस तरह की, ये एक तो हमने लगा लिया, ठीक है। ये देखिए ये एक ये लग गया। अब हम इसकी कटिंग काट के लगाते हैं। तो चलिए हम ये कटिंग काटते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसकी कटिंग किस तरह काटेंगे। तो इसकी कोई ख़ास वो नहीं है, आप कहीं से भी इसकी छोटी छोटी स्टिक्स ले लीजिए और उससे आप लगा लीजिए। एक मिनट रुकिए, मैं इसको ऐसे रख लेती हूँ, ऐसे। चलिए हाँ, तो अब जैसे भी ये है, ठीक है। आप हम इसको ऐसी जगह काटें ताकि खूबसूरती इसकी ख़राब ना होना, तो हम नीचे से काट लेते हैं। ये देखिए नीचे की एक ब्रांच हमने ये कट कर ली। अभी देखिए, ये देखिए आप इसमें से मिल्क सा निकल रहा है, तो ये जो होता है ना सब इसके स्टिक्स के अंदर सब भरा हुआ होता है, कितनी सॉफ्ट है। तो ये बहुत आसानी से पानी अपने अंदर लेती रहती हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर हम पानी 1-2 दिन ना डाल सकें। एक ये ले लेते हैं और एक और ले लेते हैं, यहाँ से कहीं से यहाँ से ले लेते हैं। चलिए ये बहुत सारी एक साथ हो रही है ना, तो इसमें से ये यहाँ वाली ले लेते हैं, ये अंदर वाली, ठीक है। ये 2 हमने ले ली, ये 2 और एक और ले लेते हैं। चलिए एक कौन सी निकाल, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये निकाल लेते, थोड़ी बड़ी है ये, ठीक है। ये देखें, ये हमने 3 निकाल लिए। ये इसको वापस आगे लाते हैं। चलिए अब इसमें हमने मिट्टी थोड़ी सी निकाल लेती है, हम वापस डाल देते हैं मिट्टी इसके अंदर। ठीक है, हमने ये मिट्टी निकाली थी, वापस डाल दी। अब हमें करना क्या, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखिए यूँ दबा दिया। अब ये प्लांट खुद इसके अंदर ग्रो करेगा, ये देखिए। और इसको हल्का हल्का सा, चूँकि कंपोस्ट है ना सॉफ्ट बहुत होती है, तो इसको दबा दें आप ज़रा सा, ताकि एयर गैप ख़त्म हो जाए।
और मिट्टी डालनी हो तो और मिट्टी आप इसमें डाल लीजिए। इसके ऊपर आप कलर्ड स्टोन डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, तो ये छोटे छोटे पॉट्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। और बस फिर हम इसमें हल्का सा पानी का स्प्रे कर देंगे और आपका ये लग गया। ये देखिए, ये हमने ऐसे कैक्टस, तो इस तरह के छोटे छोटे पॉट्स में आप लगाएं तो अच्छा भी लगता है। और हम ये कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, तो देखिए इसमें तो हमें कोई ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम इसमें छोटा छोटा स्प्रे कर दें, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, बहुत कम भी नहीं करना है, क्योंकि कंपोस्ट में खुद भी बहुत पानी होता है, वो बहुत देर तक अब्जॉर्ब करके अपने पास रखती है कंपोस्ट, और तो इसलिए ठीक है। अब हमने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी। अब जब मैं देखूंगी कि ये खुश्क हो गया है तो मैं इसमें ऊपर से स्प्रे कर दूँगी। तो आप देखेंगे कितनी आसानी से हमने कितने खूबसूरत तरीके से इसको लगा लिया है। और फिर मैं आपको इसका अपडेट भी दूंगी कि ये क्या हुआ, किस तरह से हमारा ये ग्रो कर रहा है, और इसकी मज़ीद ब्रांचेस से ब्रांचेस निकलती चली जाएंगी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।